हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके रेलवे में पूछे गए भूगोल के प्रश्न हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको बेहतर ढंग से दिखाई दें। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है। पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हम्बोल्ट जलधारा। हम्बोल्ट जलधारा दोस्तों ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। अल नीनो जो कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। बेंगुएला जो जलधारा है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ला नीना ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। दोस्तों आप लोग को याद रहेगा कैसे है, तो आप लोग हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, अल नीनो प्रशांत महासागर, अल नीनो कह देगा तो आपको प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, ला नीना यानी ठंडा जलधारा प्रशांत महासागर की, और बेंगुएला जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, आप लोग देखते चलिएगा कि किस एग्जाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है। ये रेलवे RPF कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, 2021 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, अब पेरू को दोस्तों पेरुवियन महासागरीय धाराएं भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं वीडियो को, एक तो कम से कम एक कमेंट भी करना चाहिए। दोस्तों आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉस जल संधि तस्मानिया को निम्न में से किससे अलग करती है। बॉस जल संधि तस्मानिया को निम्न में से किससे अलग करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया को अलग करती है कौन जल संधि? तो बॉस जल संधि। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। बॉस जल संधि किसको अलग करती है? तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट मोरेस्बी। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट मोरेस्बी। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। ये भी दोस्तों आपका RPF कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है। निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्गीकृत उथली घाटी। वर्गीकृत उथली घाटी जो कि प्रायद्वीपीय नदियों की एक विशेषता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कोरल रीफ का निम्न में से कौन सा एक कोरल रीफ का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरल रीफ का प्रकार कौन नहीं है दोस्तों? लैगून। लैगून जो है कोरल रीफ का प्रकार नहीं है। बाकी जो तीनों हैं, बैरियर रीफ, एटाल प्रांत, यहाँ पर एटाल प्रांत हो जाएगा दोस्तों, और फ्रिंजिंग रीफ, ये तीनों जो कि कोरल रीफ का प्रकार है दोस्तों। ये कोरल रीफ कहाँ है दोस्तों? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कोरल रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम होता है दोस्तों। ये भूमध्य सागर कहाँ मिलते हैं? तो ये आपके एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों में मिलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है। मरियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर में। मरियाना की खाड़ी चाहे टोंगा की खाड़ी जो हो गया, टोंगा की खाड़ी कहाँ है? तो ये आपका प्रशांत महासागर। टोंगा की खाड़ी चाहे टोंगा गर्त प्रशांत में। मिंडनाओ प्रशांत महासागर की जो कि गर्त है। तो सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मरियाना गर्त, जो कि किस में पड़ता है, किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई कितनी है दोस्तों? लगभग 11 किलोमीटर। ऐसे टोटल है 11,022 मीटर पड़ जाता है। 11,022 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। निम्न में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। मलक्का जल संधि किसको जोड़ती है? तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। बाब अल मंदब जल संधि
ये लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने वाली संधि बाब अल मंदब। हडसन जल संधि किसको जोड़ती है? तो हडसन की खाड़ी और आपका अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हडसन जल संधि किसको जोड़ती है? तो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है? निम्न में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो कि सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर है। इससे भी बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। और अटलांटिक महासागर के बाद हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, तब अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो याद रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंद महासागर। सुंडा की खाई कहिए या जावा की खाई कहिए दोस्तों, सुंडा की खाई और जावा की खाई दोनों कहाँ है? तो हिंद महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्पोरस जल संधि। बोस्पोरस, यहाँ पर बोस्पोरस जल संधि लिखा हुआ है दोस्तों, तो इनमें से किसको जोड़ती है? तो बोस्पोरस जल संधि किसको जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, काला सागर और मरमरा सागर। काला सागर को और मरमरा सागर को कौन जल संधि जोड़ती है? तो बोस्पोरस जल संधि जोड़ती है। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। आप लोग को इस क्लास में बेहतर से बेहतर ढंग से क्वेश्चन पेपर कराया जाता है और प्रीवियस ईयर ये सभी प्रश्न है दोस्तों। आप लोग को कमेंट करना है कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैं उस एग्जाम की तैयारी आप लोग को दोस्तों करवा दूंगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न रेलवे में पूछे गए भूगोल के प्रश्न हैं और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी हो, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई और एसएससी, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महासागरीय धारा का संबंध प्रशांत महासागर से है? किस महासागरीय धारा का संबंध प्रशांत महासागर से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया जो जल धारा है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है दोस्तों। ये कनारी जो कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। कनारी जो कि ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। बेंगुएला अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, ये आपका पड़ जाता है, ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है दोस्तों। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, ये आपका अटलांटिक महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल सागर। ऐसे तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे लवणीय सागर मृत सागर कहिए कौन सा है लवणीय सागर? तो मृत सागर हो जाएगा। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो ये आपका जॉर्डन और इजराइल के बीच अवस्थित है। विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर। कहाँ पर पड़ता है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच पड़ता है। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान और इजराइल की राजधानी जेरूसलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपीय समुद्री लहरों भी कहा जाता है समानता डैश वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर है ये 7.5 तीव्रता यानी 7.55 इंटेंसिटी से तक होता है, तब भूकंप आने की संभावना माने बहुत ज़्यादा विनाश करेगा दोस्तों। अगर 7.5 रहता है इसका जो आने की माने स्पीड जो रहता है भूकंप आने की इंटेंसिटी, तो आपका समझिए कि बहुत ही खतरनाक भूकंप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है यह उत्तर मध्य डैश में स्थित स्वतंत्र द्वीप है। तो मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है यह उत्तर मध्य डैश में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है हिंद महासागर। मालदीव कहाँ पर अवस्थित है? तो हिंद महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रीलंका भारत से डैश द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथकीकृत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। पाक जलडमरू मध्य किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अब मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करता है यानी तमिलनाडु और श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उस समुद्री धाराएं प्रकट होती है। यह परिघटना किस महासागर में होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। अल नीनो आप लोग जान गए प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और ला नीना जो कि एक स्पेनिश भाषा में छोटी लड़की इसका माने रूप दिया गया है। ला नीना का मतलब क्या होता है?
स्पेनिश भाषा में एक छोटी लड़की, ठीक है। तो ला नीना प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है। देखिए आगे दोस्तों, मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एशिया। एशिया महाद्वीप में यानी जॉर्डन और इजराइल के बीच पड़ता है दोस्तों मृत सागर। सबसे लवणीय खारे पानी का झील कहा जाएगा तो दोस्तों ये मृत सागर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि डैश भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जफना जिले के बीच अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, पाक जलडमरू मार्ग, ठीक है। पाक जलडमरू मार्ग किसको अलग करता है, भारत और श्रीलंका को। हरमुज जल संधि, हरमुज जल संधि या हरमुज जलडमरू मार्ग ये किसको, तो फारस की खाड़ी ओमान को खाड़ी को जोड़ता है, फारस और ओमान को खाड़ी को जोड़ता है। बेरिंग जल संधि, बेरिंग की खाड़ी और चक्सू सागर यानी चुक्सी सागर यानी चुक्सी सागर और बेरिंग की बेरिंग सागर, ठीक है ना। बेरिंग जल संधि कहिए, तो बेरिंग जल संधि किसको, तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता है। मलक्का जलडमरू चाहे मलक्का जल संधि ये किसको जोड़ता है, तो ये आपका अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। दोस्तों आप लोग वीडियो पर नए होंगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, जय हिंद।